video I have already explained you the poem named An Elementary School Classroom in a Slum. I have already given you the summary of the poem as well. In this video I am going to discuss some important notes, important topics like theme of the poem and the message of in the poem given. Okay, let's start. The first theme is the poem touches upon the theme of social injustice and class inequality. तो पहला थीम जो है वो है social injustice and class inequality. क्लासेस में कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हायर क्लास को ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, लोअर क्लास को कम मिलता है, और जो सोसाइटी में क्लास के बेसिस पर इनइक्वालिटी हो रही है. ओके, इट क्वेश्चंस द वैल्यू ऑफ education in the slum. It exposes the widespread neglect of these children who are uncared for, like rootless weeds. In the poem we have read कि जो children हैं उनको poet ने rootless weeds के साथ compare किया हुआ है. So पूरे poem में क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन स्लम में नहीं है. ठीक है, जिसके वजह से ये पोएम लिखी गई है because the poet wants to see these hardship, wants the reader to feel these hardship of the children, help them to improve their life. ठीक है, so it gives the readers a description of malnourished children. So in this poem, the first paragraph only, जो poet है उसने malnourished children का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है with pale faces, stunned growth and twisted bones. These are the keywords used in the poem. Both the poem does not dwell upon pessimism. Okay, pessimism means something worse to happen, to see something worst. It highlights the role of the educators and more privileged classes in society to liberate the children and infuse them with human creativity. Okay, so इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ एजुकेटर्स. और जो एजुकेटर्स होते हैं वो क्यों इतना ध्यान नहीं देते हैं स्लम एरियाज़ में. वाई दे ओनली बी अटेंटिव टू द हायर क्लासेस एंड नॉट द लोअर क्लासेस, टू द वाई दे आर नॉट अटेंटिव टू द पीपल लिविंग इन स्लम एरियाज़. ओके, now the second theme is an elementary school classroom in a slum deal with the social injustice and class inequalities and attacks on the capitalistic economies in which the rich are becoming richer and even as more as the problems and miseries of the poor. So what happens that the second theme is that richer are becoming richer and poorer are becoming more poorer. सो वॉट इज़ हैपनिंग कि जो ये एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे हैं वो डील करते हैं सोशल इनजस्टिस से, इनइक्वालिटीज़ से एंड अटैक्स ऑन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. ये जो पूरी पोएम है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पे अटैक करती है कि जो रिचर लोग हैं वो बनते जा रहे हैं, रिच बनते जा रहे हैं, और जो पुअरर हैं उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, उनको इतना ज़्यादा उनसे सारे उनके राइट्स छीने जा रहे हैं कि वो और पुअर बनते जा रहे हैं. ओके, उनके और मिजरीज़ हैं. दे आर डिवॉइड ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी. डिवॉइड मतलब उनसे सारी छीन लेते हैं, उनके पास कोई हक नहीं है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, बिकॉज दे हैव लैक ऑफ मनी एंड मनी कैन बाय एवरी थिंग. दैट इज़ द रीज़न. एंड हैव बिकम प्रे मतलब कि वो उनका अटैकर बन रहे हैं. वो प्रे टू सोशल इनजस्टिस. उनको बस एक प्रे की तरह, एक बेट की तरह यूज़ करें, एक शिकार की तरह यूज़ कर रहे हैं उनको. In this poem, Spender demands equal opportunities for children, for the poor and the underprivileged. तो यहाँ पर जो पोएम है वो क्यों लिखी गई है, इसका जो थीम है वो ये है कि यहाँ पे जो पोएट है वो डिमांड कर रहे हैं कि सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जैसे रिच लोगों को मिलती है, बिल्कुल सेम अपॉर्चुनिटीज़ पुअर और अंडर प्रिविलेज लोगों को भी मिलनी चाहिए फॉर एजुकेशन. ओके, द फॉर्म ऑफ द पोएम देख लेते हैं. The poem is written in a simple style with the use of poetic devices and images. As I have told you, literary devices use हुई हैं. Okay, which can conveys the narrator's feeling of sympathy and anger. अब फॉर्म क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? मेटाफोर, एनाफोरा, एलिट्रेशन, सिमिली, ये सब यूज़ करना एक पोएम में इसलिए इम्पॉर्टेंट है जिससे कि वो
नरेटर की फीलिंग, जो पोएट है उसकी फीलिंग बता पाए कि वो एंग्री है, कि वो सिंपैथेटिक है, कि वो खुश है. दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ लिटरेरी डिवाइसेस. तो हेयर इन दिस पोएम द नरेटर्स फीलिंग्स आर sympathetic. He was sympathetic towards the children and angry as well towards the authority. The picture conveys the poverty, hunger, the neglect of state schools in the slum. Okay, now let's see the moral of this lesson. The poem appeals to the rulers, the law enforcing body, and the philanthropist, represented by the governor, inspector, visitor, to improve the condition of the children in the slums, which can be done through education. हुआ philanthropist जिनके पास एक authority होती है, जिनके पास एक higher class होती है. तो ये जो as we have seen in the last paragraph की जो poem है, जो poet है वो खुद request करता है authorities से कि वो ऐसे रूल्स इन्फोर्स करें, वो ऐसे रूल्स लाएं कि जिनकी इनकी जो लाइफ है वो बेटर हो पाए, जितनी जो स्ट्रगल है वो इतनी नहीं स्ट्रगल करनी पड़े इनको इन सब चीज़ों के लिए. ओके, द पोएम एंड्स इन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव नोट with the message that there are solution to the problems and a lot of children can be improved. The poem raises concern like sensitivity towards the underprivileged, equity, equality, awareness, optimism, determination, and the need to change the condition of these children. So ये जो पोएम है वो एक पॉजिटिविटी के साथ ख़त्म होती है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, चेंज हो सकता है अगर ये गवर्नमेंट ये सब इनको नेचर, इनको रियल मैप दिखा पाएँ, अगर इनको नेचर के पास ला पाएँ, इनको वाइट लीव्स मीन्स बुक्स की नॉलेज एंड ग्रीन लीव्स मीन्स नेचर की नॉलेज, अगर इन दोनों की नॉलेज अगर इनको मिल जाए तो दे कैन इम्प्रूव, दे कैन बिकम अ बेटर पर्सन इन लाइफ. Their future are not dark, they can paint their future bright. Okay, so अब इसमें जो पोएम है वो कंसर्न भी रेज करती है ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द अंडर प्रिविलेज, जो प्रिविलेज नहीं है इतना पढ़ाई लिखाई के, उनके लिए, इक्वालिटी के लिए, अवेयरनेस होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए. ऑप्टिमिज्म मीन्स पॉजिटिविटी एंड डिटर्मिनेशन एंड द नीड कि कितनी ज़रूरत है टू चेंज द कंडीशन ऑफ दीज children. Okay, understood. So I want you to go through these notes. These are very helpful when you will be writing your exams. It will be very helpful because there are many questions related to the message in the lesson, the theme, and the form of the poem. Okay, so I want you to go through this. Thank you.